भाइयों बहनों, मैं अब्दुल शेख करीम दुर्ग से। मैं आज आपके सामने में एक ऐसा अनोखा मामला लाता हूँ जिसे सुनकर आप भी बड़ा आश्चर्य लगेगा। मुझे तो लगा था, मैंने आज तक सुना था कि बड़े लोगों से, बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री और बड़े संतरी लोगों से, जान पहचान का लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। पर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, और इससे पहले भी ये घटना हुई थी और इसी अधिकारी के नाम से वो हुआ था। और मैं सोचा नहीं था कि इतना कुछ भी होता होगा, पर मैं आज उस चीज़ को देखा और मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके सामने मैं इस अनुभव को बांटना चाहता हूँ। मामला है मुख्य वन संरक्षक दुर्ग के श्री श्री वी श्रीनिवास राव जी की बात कर रहा हूँ मैं। इनके खिलाफ मैंने 2015 में जो घपला हुआ था, इनके अधीनस्थ पांचों डीएफओ के द्वारा किया गया था। बहुत सारे नियम विरुद्ध कार्य किए गए थे, अनियमिततापूर्ण कार्य किए गए थे। बगैर क्रय नियम के करोड़ों अरबों रुपए की सामग्री खरीदी की गई थी, और बहुत सारे ट्रांसफ़र, नियुक्ति, पदस्थिति, बहुत सारी इन्होंने गड़बड़ किया था। इसके लिए मैंने एक शिकायत किया था। उस टाइम में तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक मिस्टर बवास साहब के द्वारा इसमें 4 एपीसीसीएफ की टीम गठित की गई थी, और वो मामला जांच पे चल रहा था। वर्तमान में जांच कमेटी के द्वारा उसे पूर्ण करके जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है, ऐसा मुझे सुनने मिला। फिर मैंने उसे आरटीआई से निकाला तो मुझे पता चला कि वो जांच प्रतिवेदन नहीं है, वो अंतरिम जांच प्रतिवेदन है। मतलब जब मैंने इस संबंध में पता किया तो मुझे पता चला कि श्रीनिवास राव जी को कई पत्र लिखे गए कि आपके अधीनस्थ समस्त डीएफओ से जो शिकायत में आरोप लगे हैं, उन आरोपों के संबंध में जो अभिलेख है वो प्रस्तुत किया जाए। पर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग जांच टीम को नहीं दिया गया। जांच टीम के द्वारा इस संबंध में 2 से 3 डीओ लेटर भी लिखे गए, परंतु इन्होंने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया, न कोई जांच सहयोग किया। इस संबंध में पीसीसीएफ महोदय जी शरण साहब को भी बताया गया, परंतु शरण साहब भी पता नहीं किस कारण से कैसे चुप रहे या क्या कैसा रहा, ये तो मैं नहीं जानता। पर वर्तमान में ये स्थिति है कि उन डीएफओ, पांचों डीएफओ और श्रीनिवास राव जी के द्वारा जो इनके व्यक्तिगत जो ये प्रतिवेदन बनाते हैं अपने स्तर पर, इससे इन्होंने संभागायुक्त को भेजा था। उसकी कॉपी के आधार पर 4 एपीसीसीएफ की टीम जो गठित थी, जांच टीम, उनके द्वारा सिर्फ उस प्रतिवेदन की समीक्षा कर करके अंतरिम प्रतिवेदन बना दिया गया। मतलब ये जांच प्रतिवेदन नहीं है। इस संबंध में मैंने जब पता किया, जांच टीम से पूछा, बहुत ऑफिस में गया, मुख्यालय में, वहाँ पूछताछ किया तो मुझे पता चला कि श्रीनिवास राव जी बहुत पावरफुल हैं, और उनकी मित्रता छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री श्री महेश गागड़े जी से है। और उसमें कई उदाहरण भी दिए गए कि पीसीसीएफ साहब और 4-5 अधिकारी, 7 अधिकारी जाते हैं वन मंत्री जी के बंगले में, तो उनसे मिलने के लिए तो सिर्फ समय लिया जाता रहा है, कई बार लेते भी रहे हैं, और मतलब घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर श्रीनिवास राव जी जाते हैं और वो सीधे उनके ड्राइंग रूम में पहुंचकर घंटों बात करते हैं, और बड़े अधिकारी वन विभाग के बाहर में वन मंत्री जी से मिलने का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे अधिकारी श्रीनिवास राव जी हैं जिनकी डायरेक्ट टॉकिंग है वन मंत्री जी से। उन अधिकारी के खिलाफ में कोई भी अधिकारी कैसे जांच करेगा, ये सवाल बहुत उठे हैं मुख्यालय में, और उसका नतीजा उन्होंने अंतरिम जांच प्रतिवेदन के रूप में प्रेषित किया है पीसीसीएफ साहब को। अब देखना ये है कि पीसीसीएफ साहब उसमें करते क्या हैं। क्या वो उस जांच टीम को फिर पुनः आदेश करते हैं, या इसी अंतरिम प्रतिवेदन को मान लिया जाता है और प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया जाता है। ये तो समय ही बताएगा। वर्तमान में 2 से 3 दिन बचे हैं श्री शरण साहब का रिटायरमेंट के लिए। इसके बाद जो नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक आएंगे, ये उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि वो इस प्रतिवेदन को एक्सेप्ट करे या इसे वापस कर दे जांच के लिए। मैं मुख्यालय में जब इस संबंध में
बातचीत किया तो मुझे पता चला कि पूर्व जो पीसी साहब थे, बुआ साहब, उनका स्थानांतरण करने में भी श्रीनिवास राव जी का हाथ रहा है। और ये डंके की चोट में सभी को बोलते हैं कि मैं जब बुआ साहब का स्थानांतरण करवा सकता हूँ तो मेरे खिलाफ जो भी काम करेगा उसके खिलाफ मैं निपट लूँगा, देख लूँगा। ऐसी स्थिति में यहाँ के कोई भी अधिकारी जांच करने से स्पष्ट मना कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो हमसे हो सकता था वह हमने किया, अब इससे ज़्यादा हमारी जांच करने की क्षमता नहीं है। इसमें माननीय वन मंत्री जी ही व्यक्तिगत रूप से अगर इस पे वो संज्ञान लेते हैं और वो अगर अपने निर्देशन में जांच करवाते हैं तो बात अलग है, वरना प्रशासन में तो कोई नहीं है जो श्रीनिवास राव जी के खिलाफ जांच कर सके। और यहाँ भी बात आई कि ज़्यादातर एरिया जो शिकायत में जहाँ की जो शिकायतें हैं उन एरिया के ज़्यादातर सांसद महोदय हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र, वो वहाँ के सांसद हैं और उन सांसद महोदय से भी इनके बहुत मधुर संबंध हैं और इसलिए जांच संभव नहीं है। मैं इस संबंध में बस यही कहना चाहूँगा, आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी के जहाँ तक तार हो, मुख्यमंत्री जी या वन मंत्री जी वहाँ तक इस बात को पहुँचाएं और जांच के लिए निवेदन करें। मित्रों, मैं एक बात बताना भूल गया, श्रीनिवास राव जी मुख्य वन संरक्षक दुर्ग में जो हैं, इनकी ताकत का ज्ञान तो मुझे नहीं था, पर मुझे कुछ जानकारियाँ पूर्व में थी। पर वन मंत्री से संबंध तो इनके अभी बने हैं ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि इनके ये जब से डीएफओ आए हैं छत्तीसगढ़ में तब से ये मलाईदार पोस्ट पे रहे और वहाँ गरियाबंद में रहते हुए इनके द्वारा जो घपला किया गया, आरा मशीन घोटाला के नाम से एक मामला बना था, 3.5-4 करोड़ रुपए का मामला था, उस पर ये आरोपी रहे। इनके ऊपर 3 से 4 आरोप लगे थे और बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से ये एक दिन में इन्होंने उन आरोपों को समाप्त करवाया था। और उस टाइम में प्रमुख सचिव जी थे, वो भी साउथ इंडियन ही थे। उनके द्वारा प्रथम आरोप सिद्ध, द्वितीय आरोप सिद्ध, तृतीय आरोप सिद्ध, चतुर्थ आरोप जो था वो आंशिक रूप से सिद्ध। इस तरीके से उन्होंने 3 आरोपों को सिद्ध किया था और एक आरोप पे आंशिक बताया था। और एक लाइन में नीचे में उन्होंने आदेश जारी किया था कि अतः इन्हें तकनीकी त्रुटि या इस तरीके से इन्हें प्रकरण को समाप्त किया जाता है और इन्हें बरी किया जाता है उस मामले से। तो इन्हें उस दिन बरी किया गया और दूसरे दिन इन्हें सीएफ का प्रमोशन दे दिया गया। इसके बाद में फिर ये सीसीएफ हुए और इस दरमियान में ये गरियाबंद से उठे, कांकेर सीएफ बने, जगदलपुर सीएफ रहे 5 साल, उसके बाद में अभी वर्तमान में ये दुर्ग में सीसीएफ हैं। यानी ये हर जगह जब भी ये रहे पोस्टिंग में ये मलाईदार रहे हैं। मतलब इनका शुरू से ही बड़े अच्छे संबंध रहे हैं शासन प्रशासन में, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहे। इसलिए हमको तो उम्मीद नहीं है कि कोई गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई जांच कर पाएगी। और इनके मधुर संबंधों को देखते हुए वर्तमान में 4 एपीसी से 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम जांच नहीं कर सकते श्रीनिवास राव जी के खिलाफ। तो इससे मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि वाकई मुझे मानना पड़ेगा कि श्रीनिवास राव जी बहुत पावरफुल हैं। इनकी पहुंच वन मंत्री से दोस्ती तो खैर अलग बात है। ये कई बार मैंने सुना कि इनके संबंध मुख्यमंत्री जी से है, उनके सुपुत्र जी से है। वो भी आज मुझे पता चल गया कि अधिकारी जब जांच करने के लिए मनाही कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी और कुछ तो सच्चाई होगी। और ये मामला मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ कि ये जनहित का मामला है। मेरे द्वारा जो शिकायत की गई थी वो 54 पॉइंट पे शिकायत की गई थी और मेरे हिसाब से आज भी उन 54 पॉइंट को मैं सिद्ध कर सकता हूँ उनके अभिलेख से। मैं अपना कोई अभिलेख नहीं दूंगा, उनके अभिलेख से मैं सिद्ध कर दूंगा और मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद उन सब जाँच को रोक दिया गया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ
और मैं तो चाहूँगा कि जांच पुनः स्टार्ट हो। मैंने इस संबंध में पीसीसी महोदय को भी मैंने निवेदन किया था कि जांच के दरमियान में मुझे उपस्थित रखा जावे, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे कोई लेटर जारी नहीं किया, ना मुझे कभी कोई जांच में उपस्थित रहने के लिए कहा। अब ये करते भी क्या, इनका तो साफ साफ कहना है कि हमको जांच का मौका ही कहाँ मिला। हमने तो उनके द्वारा जो प्रस्तुत वो होता है, प्रतिवेदन होता है वर्णन अधिकारी का, डीएफओ सीएफ का, उसके आधार पे हमने एक अंतरिम जांच तो नहीं बोला जाएगा, समीक्षा किया है उनके प्रतिवेदनों पर और आरोप पर, जो मेरे द्वारा आरोप लगाए हैं उन अधिकारियों पर, उन आरोपों पर और उन अधिकारियों के द्वारा दिए गए अपने प्रतिवेदन पर, उनके प्रतिवेदन और मेरे आरोप के बीच में इन्होंने समीक्षा किया है कि क्या सच्चाई हो सकती, क्या सच्चाई नहीं है, कैसे है, क्या है। बस इसके अलावा तो जांच तो इनको कभी कोई अभिलेख तो मिला ही नहीं, तो ये तो जांच तो कर ही नहीं पाए हैं। इसलिए मेरा आज भी आरोप है कि अगर ये पुनः जांच होती है तो 54 के 54 पॉइंट जो मैंने उठाया था इनके खिलाफ में, पूरा भ्रष्टाचार किया गया है इनके द्वारा, उसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ और आज भी सिद्ध कर सकता हूँ। चाहे ये 2 साल बाद जांच कराएंगे तो भी सिद्ध होगा, ये गारंटी है मेरे तरफ से। सिर्फ बशर्ते ये कि ये जांच हो। मुझे नहीं लगता कि जांच होगी दोबारा, क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री जी से श्रीनिवास राव जी की दोस्ती, और जिस क्षेत्र में ये घपला हुआ उस क्षेत्र के सांसद से इनके मधुर संबंध, ऐसी स्थिति में मुझे तो नहीं लगता। अब कुछ हो जाए, भगवान भरोसे है, मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद, नमस्कार। ये मामला मैं जनहित में आपके समक्ष लाया हूँ। आप देखें आपके छत्तीसगढ़ शासन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसलिए मैं ये वीडियो को जनहित में मैं जारी कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।